Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? Do you see the heart and blood vessels in the diagram? They function to transport substances and together form the circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of substances in plants and in animals. आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए। ये तीनों चीज़ें बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए ताकि बॉडी के हर ऑर्गन और हर सेल तक पहुँचे। और जो भी वेस्ट है, वेस्ट फूड या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, उनको बॉडी के उस पार्ट तक आना होता है या फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है जहाँ से वो बाहर आ सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्सटेंसेस का ये ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में होता कैसे है? आप सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखो बोर्ड पर। उसमें आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, वेन्स और आर्टरीज और हार्ट, ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं जिसका मेन फंक्शन होता है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो आप पढ़ोगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज ब्लड? Blood is the fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. Second, it carries oxygen from the lungs to the cells of the body. And third, it also transports waste for removal from the body. जब आपकी बॉडी में कोई कट लगता है तो वहाँ से खून बहता है, पर वो खून होता क्या है? वॉट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। खून एक ऐसा फ्लूइड है जो आपकी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और ब्लड के 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि वो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड फंक्शन ये है कि ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है लंग्स में से दूसरे सेल्स तक, फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड फंक्शन, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट है आपकी बॉडी में जिसको रिमूव करना होता है या फिर जिसको बॉडी में से बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट होता है, उसको भी ब्लड ही कैरी करता है। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं ब्लड के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? Blood is a liquid which has cells of various kinds suspended in it. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि ब्लड इन सारी सब्सटेंसेस को कैरी कैसे करता है? तो ब्लड एक लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स RBC, which contain a red pigment called hemoglobin.
Hemoglobin binds with oxygen and transports it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin makes blood appear red. The blood also has white blood cells, that is WBC, which fight against germs that may enter a body. In an injury, when the clot is formed, it is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. Okay, so these were the component of cells. सबसे पहले तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड इज द डब्ल्यूबीसीज, दैट इज द वाइट ब्लड सेल। एंड थर्ड आर प्लेटलेट्स। तो ब्लड में इन तीनों सेल्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जो आरबीसी होते हैं उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड में हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और फिर वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाता है बहुत इजीली। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है, और क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है तो ब्लड का कलर रेड भी सिर्फ हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही होता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। सेकेंड सेल्स की अगर हम बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स WBC, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स और फॉरेन इन्वेडर्स या फिर पैथोजेंस एंटर होते हैं उनसे फाइट करने का काम WBCs का होता है। तो WBC हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ये सब WBC की हेल्प से होता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हो और आपको चोट लग गई है, गिर गए हो आप और आपको चोट लग गई, आपको कट आ गया, उस पर जो क्लॉट बनेगा कट लगने के बाद और ब्लीडिंग होने के बाद, वो क्लॉट प्लेटलेट्स की हेल्प से बनेगा। प्लेटलेट्स ब्लड का दूसरा कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, एक्चुअली 4 चीज़ें, प्लाज्मा भी, ये चारों मिलकर ब्लड बनाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप ब्लड वेसल्स, veins and arteries.